महाकुंभ एक ऐसा पर्व जहां करोड़ों लोग और करोड़ों श्रद्धालु लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं और डुबकी लगाते हैं। यह केवल एक मेला नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जहां हर कोई अपने पापों का प्रायश्चित करने और मोक्ष की प्राप्ति की कामना करता है। लेकिन इस बार महाकुंभ प्रयागराज में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को अचंभित कर दिया। गंगा, यमुना और सरस्वती संगम पर लाखों श्रद्धालु लोग स्नान कर रहे थे। तभी नदी के शांत पानी में एक अद्भुत घटना घटी। पानी की लहरें वहां पर अचानक तेज हो गईं और पानी के बीच से निकला एक विशाल सांप। ऐसा सांप जिसे देखकर हर किसी की सांसें थम गईं। उसकी चमचमाती त्वचा, रहस्यमयी आकृति और इसकी उपस्थिति ने पूरे वातावरण को रहस्यमयी सन्नाटे से भर दिया। क्या यह केवल एक प्राकृतिक घटना थी या फिर यह किसी दिव्य शक्ति का संदेश? इस चमत्कारी घटना ने महाकुंभ के इतिहास में एक ऐसा अध्याय जोड़ दिया जिसे लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। आइए इस रहस्यमयी कहानी को विस्तार से समझें। प्रयागराज के महाकुंभ में हर तरफ भीड़ का सैलाब उमड़ा हुआ था। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती संगम में डुबकी लगाकर अपने पापों को धोने और मोक्ष प्राप्ति की कामना कर रहे थे। घाटों पर मंत्रोच्चार और घंटियों की गूंज और श्रद्धालुओं का उत्साह माहौल को पूरी तरीके से आध्यात्मिक बना रहा था। तभी अचानक संगम के बीच एक अद्भुत घटना हुई जिसने वहां पर मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। नदी के शांत पानी में एक अजीब सी हलचल मची। वहां खड़े श्रद्धालु चौंक गए जब उन्होंने देखा पानी के बीचों बीच से एक विशाल सांप धीरे धीरे बाहर आ रहा है। उस सांप की लंबाई करीब 26 फुट थी। उसकी त्वचा पर अजीबो गरीब चमक थी जो सूरज की रोशनी में और ज्यादा रहस्यमयी लग रही थी। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि सांप के शरीर पर गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी धाराओं की आकृतियां उभरी हुई थीं। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि वहां मौजूद सभी लोग अपनी जगह पर थम गए। लोगों के बीच खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कोई कह रहा था यह शेषनाग है, भगवान विष्णु का वाहन। यह चमत्कार है। तो कोई इसे प्रकृति का दुर्बल मान रहा था। कुछ श्रद्धालु हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। तो कुछ लोग वहां पर खड़े हुए उस फोन में अपने रिकॉर्ड करने लगे सर्प को। सांप शांत था, उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह धीरे धीरे संगम के पवित्र जल में तैरता रहा। तभी एक वृद्ध साधु ने यानी कि बुजुर्ग साधु ने वहां खड़े श्रद्धालुओं से कहा, यह कोई साधारण सांप नहीं है, यह भगवान का संदेश है। शायद ये हमें चेतावनी दे रहा है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। भीड़ इस अद्भुत दृश्य को देख करके मंत्र मुग्ध हो गई। सांप कुछ देर संगम के पानी में रहा और फिर धीरे धीरे करके गहरे पानी में गायब हो गया। इस घटना ने पूरे महाकुंभ को एक नई दिशा दे दी। न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर इस घटना की जोरों से चर्चा थी। श्रद्धालु लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि यह सर्प कौन था और क्यों आया था। वैज्ञानिक भी इस सांप की प्रजाति और उसके रहस्यमयी व्यवहार पर अध्ययन करने लगे यानी कि रिसर्च करने लगे। लेकिन जो लोग उस दिन संगम पर मौजूद थे उन्होंने इसे एक चमत्कारी घटना के रूप में देखा। यह घटना न कि उनके विश्वास को बल्कि मजबूत कर गई, बल्कि उन्हें यह एहसास भी दिलाया कि महाकुंभ जैसा पवित्र आयोजन किसी अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद है। इस घटना ने महाकुंभ को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। लोग अभी भी इसको अपनी बातों और कहानियों में शामिल करते हैं। यह घटना हमें याद दिलाती है और एहसास कराती है कि प्रकृति और ईश्वर की लीला कभी कभी हमारी समझ से परे होती है यानी कि दूर होती है। महाकुंभ 2025 का यह दिन
इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। संगम की यह घटना केवल एक कहानी नहीं बल्कि आस्था और प्रकृति का संगम है। क्या यह एक दिव्य संकेत था या महज एक प्राकृतिक घटना? यह सवाल हमारे दिलों में हमेशा गूंजता रहेगा। लेकिन एक बात तय है, महाकुंभ का यह चमत्कार हर किसी के दिल में एक गहरी छाप छोड़ गया। आपका क्या मानना है, यह चमत्कार था या रहस्य? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। आस्था और प्रकृति से जुड़े हुए ऐसे और रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए।